आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं एफ इज ऑन टू के बारे में बात करते हैं कि फंक्शन हमारा कब ऑन टू होगा, ठीक है, कब ऑन टू नहीं होगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू पी, ओके, इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन मतलब इसका यानी बी, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्रीइमेज इन ए, ठीक है। तो कोई फंक्शन हमारा ऑन टू कब हुआ? जब आपका कोडोमेन का हर एक एलिमेंट आपके डोमेन में क्या रखे, कम से कम एक प्रीइमेज रखे, ठीक है, क्या रखे, कम से कम एक प्रीइमेज रखे। अच्छा बात करेंगे थोड़ा, हाँ बात करेंगे अभी प्रीइमेज पर भी, देखिए ठीक है। दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, जब आपका बाई कोडोमेन से आएगा तो क्या चाहिए आपको, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है, वन एलिमेंट एक्स, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको, वन एलिमेंट इन डोमेन, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन डोमेन सच दैट, जहां आपका क्या हो जाए, आपको एफ एक्स इक्वल टू वाई मिल जाए, ठीक है। यानी किसके लिए, हर एक वाई के लिए आपको एक ऐसा एक्स मिलना चाहिए जहां आपको क्या मिल जाए, एफ एक्स इक्वल टू वाई मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हर एक वाई कहां से आ रहा है, कोडोमेन से, जब हर एक वाई डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा, हर एक वाई, इसका मतलब हर एक वाई रेंज में जाएगा। इसका मतलब यही तो हुआ क्या, इसका मतलब यही तो हुआ कि जब डोमेन का हर एक एलिमेंट, सॉरी, जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के पॉइंट की इमेज बनेगा, इसका मतलब हर एक पॉइंट रेंज में जाएगा, इसका मतलब रेंज कोडोमेन इक्वल होगा, इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, ओके। इसका मतलब यही है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये मैथमेटिकल वे है और ये आपका लैंग्वेज फॉर्म है। आइए बात करते हैं एग्जांपल कि a इक्वल टू कितना 1, 2, 3, 4 एंड b इक्वल टू कितना a, b, c, हमने दो सेट ले लिए, ठीक है। अगर पहले एग्जांपल की बात करूं, देखिए मैं इसको यहां इससे मैं लेता हूं, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो जो अगर हम इसकी रेंज की बात करें, यहां से रेंज ऑफ f निकालें, तो पहले आपको f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ 1 कितना a, f ऑफ 2 कितना b, f ऑफ 3 कितना c और f ऑफ 4 भी कितना c। आपको पता है कि सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं रखते, a, b, c, यानी दिस इंप्लाइज कोडोमेन। इसका मतलब ऑन टू, ओके। देखिए इसके बारे में, इसको इससे मिला दो और इसको भी इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ठीक है। आइए देखिए, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, वो कहता है कि y, ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन डोमेन सच दैट एफ एक्स कितना होना चाहिए, y होना चाहिए, ठीक है। अरे हाँ वो बात कहीं तो बोल गए, प्री इमेज का मतलब कुछ नहीं होता, प्री इमेज जो होते हैं वो होते हैं डोमेन के, ठीक है, एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के एलिमेंट क्या बनते हैं, प्री इमेज बनते हैं, ओके। अगर हम देखें इसकी, देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो कंडीशन है क्या कि फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू कितना मिल जाए हमको, वाई मिल जाए। अच्छा मुझे बताइए सी कहां हमारा कोडोमेन में है, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है डोमेन में जो सी की प्री इमेज बनना हो,
क्या कोई ऐसा एलिमेंट है डोमेन में जो सी क्या बनना हो, प्री इमेज बनना हो? ठीक है। अच्छा सुनो कि बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, यानी कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आपको डोमेन में मिलना चाहिए जो, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट आपको डोमेन में मिलना चाहिए, ठीक है, डोमेन में मिलना चाहिए कम से कम एक पॉइंट, ठीक है। लेकिन सी के लिए तो यहां पर कोई पॉइंट नहीं है डोमेन में और नहीं है, तो इसका मतलब, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट, देयर देयर एग्जिस्ट और सी बिलोंग्स टू कोडोमेन, सी बिलोंग्स टू कोडोमेन for which there does not exist, ठीक है, और there exists C belongs to codomain for which there does not exist any element in domain, यानी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, जिसकी सी क्या बन सके, इमेज बन सके, यानी डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। और जब हमको ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता तो लिख देते हैं कि एफ इज नॉट ऑन टू, और चाहो तो आप यहां से चेक कर सकते हैं कि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, ठीक है। आइए देखिए, फंक्शन, अगर आपका फंक्शन ऑन टू है तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, अगर आपका फंक्शन ऑन टू है तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, ये सिंबल है किसका, इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कितना होती है, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कितना, एफ फंक्शन है कहां से, पास से लेकर आर पर, एफ इक्वल टू कितना, साइन एक्स, साइन एक्स से कितना, ठीक है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, देखिए अगर हम इसकी रेंज की बात करें, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1, तो रेंज होती है -1 से लेके जो किसके है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दिस इंप्लाइज मना कर देंगे एफ इज नॉट ऑन, ठीक है। अगर रेंज की बात करें, ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कितनी होती है, -1 से लेकर जो क्या है इक्वल टू कोडोमेन, यानी दिस इंप्लाइज, तब ये इंप्लाइज करेंगे हम एफ इज ऑन टू, ठीक है। एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, एफ आर से लेकर आर पर एफ एक्स कितना, एक्स, ग्राफ देख लीजिए इसका, ठीक है। तो हाइट चेक करते हैं, हाइट की बाई एक्सिस के साथ ग्राफ कहां तक नीचे, -∞ तक, और ऊपर किस हाइट तक उठता जा रहा है, +∞ पर। तो अगर इसकी रेंज देखें, रेंज ऑफ एफ कितनी, -∞ से +∞ बराबर आर बराबर कोडोमेन, दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, ठीक है। ये आपका क्या था, नॉट ऑन टू, ओके, और नॉट ऑन टू जो होता है इसका मतलब इनटू, ये था आपका क्या, ऑन टू फंक्शन के बारे में डिस्कशन, ओके। बात कर नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 विद स्पेशल एग्जांपल, ठीक है, एंड क्वेश्चन, ओके।